हमारे देश के संविधान के मुताबिक हर एक व्यक्ति को अपने अपने धर्म मजहब में विश्वास करने का पूर्ण अधिकार है। हर एक व्यक्ति हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, अपना अपना धर्म पालन कर सकता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। तो हमारे भारत के संविधान में ऐसा कहीं कोई धारा या कोई अधिकार मिला हुआ है कि नास्तिक भी या कोई तार्किक भी अपने विचार का प्रचार प्रसार कर सके? संविधान में इस तरह का कोई ऑप्शन, कोई अनुमति है? तो उसकी जानकारी थोड़ा दीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल। हम जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जब जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनके साथ ही मौलिक कर्तव्य भी हैं। जो उन मौलिक कर्तव्यों के अंदर जो आर्टिकल 51H है, जिनको सारे के सारे जो अधिकार भारत के नागरिक दिए हैं, बड़ी पता लगेगा कि बहुत और मानवतावादी बनाने वाले हैं, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में हैं, लिंग भेद को मिटाने के बारे में हैं। वो सारे हमको बहुत अच्छे, मतलब वो अगर हम सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं, संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो निश्चय ही वो हमारा प्रचार प्रसार ही है। हमको वो संविधान अधिकार देता है कि हम वैज्ञानिक चिंतन का प्रचार प्रसार करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं। ये तो अधिकार भी है और कर्तव्य भी है हमारा। हाँ, तर्कशील जी अथिष्ट समाज आगरा जी हमारी बात सुन पा रहे कि नहीं? चलिए तर्कशील के पास, आपके पास ही जाएंगे कि हमने महाराष्ट्र में देखा कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जो आंदोलन करते जा रहे थे, तार्किक आंदोलन करते जा रहे थे, और उन्हें धर्म के ठेकेदारों ने मौत के घाट उतार दिया। तो हम जब एक लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को तार्किक बनाते हैं, नास्तिक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप तार्किक बनिए, रैशनलिस्ट बनिए और समाज को विकसित करिए, लेकिन ऐसे में ये धर्म के जो ठेकेदार होते हैं, धर्म के अंधे जो होते हैं, हमें हत्या क्यों करने दौड़ जाते हैं? आप उदाहरण के तौर पे कुछ दिन पहले जो नुपुर शर्मा के मामला आया था, जिन्होंने एक धर्मगुरु के बारे में कोई टिप्पणी कर दी तो विवाद खड़ा हो गया। तो सवाल है, क्या आज इस विज्ञान के युग में किसी धर्म के धर्म गुरु की आलोचना करने का क्या अधिकार हमें नहीं है? क्या कोई व्यक्ति किसी धर्मगुरु की आलोचना कर देता है तो क्या उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा? हमारे संविधान ने ऐसे ही अधिकार दिख रखा है। नहीं, हमारा संविधान या नुपुर शर्मा हो या और बीच में काली फिल्म आई तो उसमें भी विवाद खड़ा हो गया कि हमारे धार्मिक देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। उसी में एक टीएमसी सांसद महुआ मित्र ने भी हिंदू के देवी पे कोई टिप्पणी की तो उसमें विवाद खड़ा हो गया। तो ये आज हमारे जो समाज जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, विज्ञान चेतना की जो व्यवस्था है, इसमें धर्म गुरु धर्म को लेके इतने उतावले कुछ लोग क्यों हो जा रहे हैं? धर्म को लेके मारने मरने पे क्यों उतर जा रहे हैं? ये आज छवि हम देख पा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? आपने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी का उदाहरण दिया। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी समाज के अंदर जो है वैज्ञानिक चेतना लाने का प्रयास कर रहे थे। वे समाज को बहुत अच्छी दिशा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे पहले ये बात हुई है कि बहुत सारे लोगों का जो धंधा है वो लोगों को गुमराह करके चलता है। तो दाभोलकर जैसे जो शहीद दाभोलकर जैसे जो लोग हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं, वो उनके क्योंकि रास्ते का रोड़ा बनते हैं, तो वो उनके ऊपर मतलब उनको अपना शिकार बनाते हैं। ये स्थितियां तो जो है जब तक पूरा समाज वैज्ञानिक चेतना से लैस नहीं होगा, वैज्ञानिक चिंतन से लैस नहीं होगा, ये जो टकराव है, ये टकराव की स्थितियां जो है ना, ये एक संक्रमण काल है, ये चलता रहेगा। कुछ लोगों को कुछ चीजें समझ आ जाती हैं, कुछ को नहीं आती, कुछ लोग उन चीजों को समझ लेते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा नजरिया यही होना चाहिए कि सभी को अपने जो मत हैं, अपने जो वो मानने चाहिए और एक दूसरे में दखलंदाजी ना करें। हम अपने मतों का मतलब माने उनको, और साथ ही साथ जो है ना हमारा जो मकसद है वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करना, हम वो करें। तो ये जो रुकावटें हैं, ये तो एक पड़ाव है। यूरोप के अंदर भी जब रेनेसां हुआ था तो बहुत सारी रुकावटें आई थी, तो लोगों ने उनके लिए बढ़ के काम किया। आज वो लोग उन सब चीजों से आगे निकल चुके हैं। तो हमारा समाज भी धीरे धीरे विकसित होगा और समझेगा, हम सब मानवतावादी बनेंगे, इंसानियत की तरफ बढ़ेंगे। हम सभी
मतलब मिलजुल के रहेंगे। ऐसी स्थितियां मतलब पैदा करने की जरूरत है, और ये होगा। हमें भी पूरा विश्वास है कि विज्ञान के बढ़ने से ये सब चीजें आएंगी। लोगों चीजों पुरानी चीजों को जो है ना हम छोड़ेंगे। तो ऐसा विश्वास है, ऐसा करना भी चाहिए। और सभी को अपने मत स्वतंत्रता, संविधान जो हमको अधिकार देता है, वो सभी को मूलभूत अधिकार, जो अधिकार हैं वो उनका वो प्रयोग कर सकता है, दूसरे को बाधा ना पहुंचा के प्रयोग कर सकता है। ये मानवता जी, आपसे एक सवाल है कि अभी जो दौर है, हमारा भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन गलियारों में सुनने को मिल रही है कि भविष्य में हमारा देश कोई धार्मिक राष्ट्र बन जाएगा, या तो हिंदू राष्ट्र या कोई धर्म के नाम पे राष्ट्र बनेगा। तो आपसे सवाल है कि आज जो सेकुलर देश है उससे क्या बेहतर होगा कोई हिंदू राष्ट्र? अब बेहतर कैसे होगा? अब तक ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने करके देख लिए हैं, सभी देशों में हो रहे हैं ये प्रैक्टिकल। कितना परेशानी है धर्म के कारण लोगों को। तो धर्म रहेगा जब तक तो लोगों के साथ समस्याएं, दुख समस्याएं ज्यादा रहेंगी, लोगों की हत्याएं होती रहेंगी धर्म के नाम पर, लोग दुख भोगते रहेंगे, पलायन होता रहेगा। धर्म कोई भी धर्म हो, हिंदू ही धर्म रहेगा तब भी लोगों की हत्याएं होंगी, दुख दर्द परेशानी होंगी, लोगों को वर्णवाद होगा, जातिवाद होगा। कोई भी धर्म रहेगा इस देश में, दुनिया में, तो परेशानी है। और हिंदुस्तान की कहें तो हिंदुस्तान में तो अभी तो ये है कि इतनी जल्दी धर्म नहीं हट सकते, बहुत अभी टाइम लगेगा धर्मों को हटने में, क्योंकि इतना सरल काम नहीं है। जाति को हटाना, वर्णों को हटाना, धर्मों को हटाना बहुत समय लगेगा अभी इसमें। और आगे की कह भी नहीं सकते भविष्य में क्या होगा, भविष्य में पता चलेगी। लेकिन ये है कि हाँ, रैशनल लोग बढ़ते जा रहे हैं, एथिस्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ये चीज तो है और आगे पता चलेगा। बीजेपी सुन रहा के एक लीडर नुपुर शर्मा ने, या इधर टीएमसी के एक एमपी महुआ मित्र ने जब धार्मिक टिप्पणी करते हैं किसी धर्म गुरु या किसी धर्म के देवी देवता पे, तो इतना विवाद खड़ा क्यों हो जाता है? क्यों इसे लेके इतना राजनीति की जाती है? देश में राजनीतिक के तो और बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन ये छोड़ के आज देखा जाता है धर्म के नाम पे धार्मिक भावनाओं को लेके ज्यादा से ज्यादा राजनीति की जा रही है। एक्चुअली क्यों इतनी राजनीति, क्यों धर्म के या धार्मिक भावनाओं को लेके? भाई बात ये है कि उन चीजों की तो बात करना ही नहीं चाहते नेता लोग। जो आप कह रहे हैं, जो रोजगार है और परेशानियां, उन चीजों से बचना चाहते हैं नेता लोग। उन चीजों की बात नहीं करना चाहते। नहीं न कुछ नया लेके आएंगे, कभी कोई मंदिर का मामला लेके आएंगे, कभी किसी का ये कमेंट का मामला लेके आएंगे किसी धर्म पर। तो इस तरह से चलता रहे, लोगों के वोट बढ़ते रहे, किसी एक पार्टी को वोट मिलते रहे, बहुत सी चीजें चलती हैं। सब कुल मिला के राजनीति की तरफ बढ़ना चाहते हैं सब मिला के। तो मैंने ये देखे हैं कि बहुत से चैनल चल रहे हैं, धार्मिक चैनल, वो भी राजनीति की तरफ जुड़े हुए हैं, उनका झुकाव है, मतलब जुड़े हुए उनका। और धार्मिक लोग भी हैं, वो राजनीति के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे आरएसएस द्वारा, बजरंग दल, शिवसेना द्वारा भी। मैं भी रहा हूँ इनमें, मुझे इसलिए पता है कि क्या मामला है इनमें। तो यही चीज है कि सब राजनीति के लिए तैयार किए जाते हैं चीजें, और राजनीति का अपनी कुर्सी बची रहे, और मूल जो मुद्दे हैं, जो मेन समस्याएं, उन पर लोगों का ध्यान नहीं जाए, बस इन्हीं में ही 5 साल निकल जाए।